हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़, मेरा 3 से 4 दिन गैप हो गया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई और पढ़ाई में भी थोड़ा लैग हो गया है। थोड़ा क्या, काफ़ी लैग हो गया है। 2-3 दिन का गैप हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें को पीछे हो जाना। पेपर अब आने वाला है, अब टाइम उतना नहीं बचा है। तो फिर से आज से मैं अपना चीज़ें रीस्टार्ट कर रही हूँ। फिर से नया ब्लॉग मैंने बनाया है और अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर दिया है। 2-3 दिन का गैप के बाद अच्छे से फिर से अपना टू डू लिस्ट बना लिया है कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। जहाँ पे ख़त्म किया था फिर से वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। तो मेरा हिस्ट्री में चल रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुकी हूँ। लास्ट का टॉपिक बचा था जिसमें किसान आंदोलन, आज मैंने पूरे तरीके से ख़त्म कर लिया। किसान आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन ही नहीं, बहुत सारे टाइप के आंदोलन थे, वो सिविक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कब कौन सी बैठक हुई, किसके अध्यक्ष कौन थे और कौन सी बैठक कहाँ पे हुई थी, हर बार इससे क्वेश्चन बने हैं। चाहे पेट में हो, चाहे आर में हो, चाहे पीसीएस में हो, हर पेपर में, लगभग जितने पेपर इस टाइम पे बन रहे हैं सब में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग को यही करना है, एक बार अपना खुद से बना लेना है, फिर कोई चार्ट टाइप का बना करके जिसमें सारे जो है अध्यक्ष लिखे हों और कहाँ कहाँ इस बैठक हुई थी, सारी चीज़ें नोट हुई हुई और हर बैठक में क्या क्या चीज़ें हुई थी साइड में वो भी तीनों चारों चीज़ें लिख करके आप एक चार्ट को चिपका दीजिए। जिसे 2-4 करके अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा आपका। 1 या 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन तो जरूर, 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आने वाला है, इससे फिक्स है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अब भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उतना प्राचीन इतिहास से नहीं पूछ रहे हैं, मध्यकालीन भारत से उतना नहीं पूछ रहे हैं जितना मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए मैंने पूरा अपना ये बना लिया है। मैं भी चार्ट पूरा बना करके लगा लूँगी अपने जहाँ पढ़ती हूँ टेबल के पास। जैसे 2-3-4 या अगर एक दिन में मैं 4 पढ़ पा रही हूँ, फिर अगले दिन 4 करके पेपर तक तो आराम से पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। डेली अगर देखेंगे तो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा ये तरीका इसमें अपना रही हूँ। मैंने देखा था अगर इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, तो मुझे सबसे सही यही लगा कि सामने रख लो, देखा करो। तो ये था मेरा हिस्ट्री का। और बाकी मैथ्स में मेरा रेशियो, प्रपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो चुका है। और प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा बच गया था कि जिससे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं, तो प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा कंप्लीट आज करके उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। नया चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने वाली हूँ मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इधर प्रॉफिट लॉस के बाद ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही, तो साथ में इसी से लिंक रहता है, तो इसलिए इसके बाद इसको तैयार कर पढ़ूंगी मैं। तो कल के मेरे टारगेट में यही रहने वाला है। और मैंने कोशिश की है कि मिनी मॉक देने का मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मिनी मॉक मैं देती रहूं। जो चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसका मिनी मॉक दे के उसको रिवीजन करती रहूँ। रिवीजन करने का ही सबसे बेस्ट तरीका है कि मिनी मॉक से या मॉक प्रैक्टिस से, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप रिवीजन करते रहो। तो मैंने ये कोशिश की है कि अब मैं मिनी मॉक देती रहूँगी कंटिन्यू, एक डेली चाहे एक दिन गैप करके। तो जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है, वैसे वैसे मैं रिवीजन करती रहूँगी। अभी मेरा पॉलिटी बचा हुआ है और मूल विधि बचा हुआ है। मैथ्स तो साथ में चल ही रहा है, बाकी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। तो इन सबको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और डे टू डे टारगेट बना करके। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है क्योंकि अभी मेरी तबीयत पूरे तरीके से सही नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं आज के लिए। तो यही मैथ्स, हिस्ट्री में लग करके मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी 4-5 दिन के अंदर मैं पूरे तरीके से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसमें केवल और केवल रिवीजन का बचा रहे। क्योंकि अभी ज्योग्राफी बची ही है मेरी, तो उसको तो पढ़ना ही है। मैं आपको अपनी नोट्स दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने आज का नोट जो बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और PYQ जो पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, सब लिख लिया है। दादा भाई नेहरू से क्वेश्चन पूछे गए थे। लखनऊ अधिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। कलकत्ता विशेष अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन का भी आया, बंगाल विभाजन, उसमें तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आपको अपना हाथ से खुद से लिखनी पड़ेंगी। अगर आपके पास बढ़िया सी किसी की नोट्स हो तो आप भी उससे आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।